हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, हम ऑलरेडी आप लोगों के 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए थे। दोनों लेक्चर्स में नियर अबाउट हम लोगों ने आपके 13 क्वेश्चन जो थे वो आप लोगों के अच्छे अटेम्प्ट किए थे। 30 में से आप लोगों के 26 क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब इस लेक्चर सीरीज की अगर बात करूंगा तो इस लेक्चर में आप लोगों का 3rd लेक्चर है। अब इसमें 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोगों के। होपफुली हम लोग 20 के 20 क्वेश्चन इसी लेक्चर में आप लोगों के कंप्लीट करेंगे, अगर वीडियो आप लोगों की ज्यादा लेंथी नहीं हुई तो। प्लस जो भी बच्चे जेकेपीएससी 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, एक वीडियो लाने वाला हूं आप लोगों के लिए मैं, जिसमें हम लोग पूरा एक सिलेबस डिस्कस करेंगे। प्लस 2-3 साल के जो भी पेपर आप लोगों के पुराने हैं उससे थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि पेपर आप लोगों को कैसा आता है, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका सी साइड का जो भी रेंज है जो आपको पार करनी है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना। साथ में एक 40 डेज के प्लानिंग हम लोग बना लेंगे। अगर आप लोगों को चाहोगे तो वो लेक्चर सीरीज यूट्यूब पे स्टार्ट की जाएगी, लाइव स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज मेरी प्लानिंग तो रिकॉर्डेड की है। अगर आप लोग विश करते हो कि लाइव क्लासेस हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि लाइव क्लासेस आप लोगों की कंडक्ट हो। डेली 1.5 घंटे की क्लास आप लोगों की होगी। 40 डेज में हम लोग सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे और इतनी गारंटी मैं देता हूं कि उसके अलावा आप लोगों को एग्जाम में कुछ नहीं आएगा एक्स्ट्रा, वो पढ़ के भी आप लोगों का जो सी सेट है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का यहाँ आज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे कि बैक कंटेंट। देखो लास्ट जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, मैंने उससे पहले भी बच्चों को बताया था कि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शायद 3 क्वेश्चन करवाए थे बच्चों को प्रैक्टिस। अगर उसके बाद भी किसी को ये क्वेश्चन नहीं आया होगा तो फिर भगवान जाने कि उसको कैसे समझ में आएगा। 25 पैसा, 50 पैसा और ₹1 कॉइन है आप लोगों के पास अवेलेबल। और उनकी जो वैल्यू है, मतलब कितने उनकी जो अमाउंट बन रहा है वो आपका है 3:5:7 के अकॉर्डिंगली। अगर उनकी वैल्यू ये है तो जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, वो क्या बन के आएंगे यहाँ पे। देखो 25 पैसा के जो कॉइन है वो ₹3 बना रहे हैं। 25 पैसा के कॉइन ₹3 बना रहे हैं। अगर 25 पैसा के 4 कॉइन होते हैं ना वो ₹1 बनाता है। 25 पैसा के 4 कॉइन आपका ₹1 बनाते हैं। और अगर ₹3 बना रहे हैं तो मतलब यहाँ पे जो आप लोगों के नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो बन जाएंगे आपके 12। 25 पैसा के 4 कॉइन यूज होते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। 50 पैसा के 2 कॉइन यूज होकर ₹1 बनाते हैं। अब ₹5 बनाने के लिए 10 कॉइन यूज होंगे और ये एक ही तो कॉइन यूज होता है आपका, तो आपका 7। अब यहाँ अगर आप इसको देखोगे ये बन जाएगा आपका 12x प्लस 10x प्लस 7x विच इज इक्वल टू क्या गिवन है आप लोगों को 580। जब ये हो गया आप लोगों का तो बन जाएगा यहाँ से कितना 29x इज इक्वल टू 580। इसका मतलब यहाँ से जो आप लोगों का x है वो सीधा सा बन जाएगा आप लोगों का किसका 20 के बराबर। अगर x यहाँ से आप लोगों का 20 निकल के आया है तो अब एक बात ध्यान रखो, अगर x आपका यहाँ 20 है तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 240 कॉइन्स, ये बन जाएंगे आपके 200 कॉइन्स और ये बन जाएंगे आपके 140 कॉइन्स। इतना हो गया। अब आपके कॉइन्स इतने होंगे, पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ना फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज ना बैग। टोटल अमाउंट कितना है तो देखो यहाँ पे आपके जो कॉइन है वो 240 रुपीज बना रहे हैं। कितना 240 आप लोगों के कॉइन यूज हुए हैं। किसके कॉइन यूज हुए हैं? आपके 25 पैसा के 240 कॉइन यूज हुए हैं 25 पैसा के। अब देखो मैं यहाँ एक बार लिख के बता रहा हूँ, 25 पैसा के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं 240 कॉइन्स। अगर 25 पैसा के आप लोगों के 240 कॉइन्स हैं, इसका मतलब जो 4 कॉइन्स हैं वो बनाते हैं आप लोगों का ₹1। कितना बनाते हैं आपका 1 रुपीज़ आप लोगों का बनाते हैं। 4 कॉइन आप लोगों का ₹1 बनाते हैं। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंगली 240/4 करोगे तो 60 कॉइन्स आप लोगों के यूज होंगे। 60 कॉइन किसके हैं आप लोगों के यहाँ पे, आपके 60 रुपीज़ बनेंगे आप लोगों के किसके, मेरे पास 25 पैसा के कॉइन से। 240 कॉइन है, 4 कॉइन ₹1 बनाएंगे तो आपके 240/4 जो है मेरे पास 60 कॉइन 60 रुपीज़ आप लोगों के बन के आएंगे 240 कॉइन से। अब 200 कॉइन 50 पैसा के 2 कॉइन ₹1 बनाएंगे तो 200 कॉइन मेरे पास कितने रुपए बनाएंगे यहाँ पे आप लोगों के 100 रुपये यहाँ पे बनाएंगे। कितने बनाएंगे आप लोगों के 100 रुपीज़। और आपके ये एक ही है मेरे पास, ये कितना बनाएंगे आपका 140। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों का आंसर निकल के आएगा 300, जो कि क्या है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो आप लोगों का राइट आंसर निकल के
आ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मैंने बार बार कह रहा हूं, हो सकता है इस साल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, तो ध्यान से पढ़ लेना। देयर आर 72 स्टूडेंट इन ए क्लासरूम। एक क्लासरूम में जो है वो आप लोगों के 72 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इसमें बताया गया है आप लोगों को कि 11/18 जो है वो यहाँ से क्या है आप लोगों के बॉयज़, क्या है आप लोगों के बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी होंगी यहाँ पे आप लोगों की? सर सीधी सी बात है, 11/18 अगर बॉयज़ हैं तो आपका 7/18 जो है वो क्या होंगी यहाँ पे गर्ल्स। अगर 72 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 11/18 के साथ, 18 ये 4 जा बन जाएगा 44, ये हो गया 44, ये है, ये 7 जा बन जाएगा, मेरे पास कितना आप लोगों का 28 आप लोगों का ये बन जाएंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ आपके 44 है, नंबर ऑफ गर्ल्स आपके 28 है। बोला हुआ है एंड 11/18 ऑफ देम आर बॉयज़ एंड 3/4 ऑफ देम आर राइट हैंडेड। अब 3/4 ऑफ देम आर राइट हैंडेड कहाँ से आपका? सर इसका जो 3/4 है, इसका जो 3/4 है वो आप लोगों का राइट हैंडेड है। तो अगर यहाँ से आप लोग इसको लिखते हो, इसका अगर आप लोग 3/4 करते हो राइट हैंडेड के लिए, 72 का 3/4 जो है बनेगा आपका 56। कितना बन जाएगा? 56 बनेगा, 54 बनेगा आपका 54। ठीक है, कितना बन जाएगा यहाँ से आपका 54 बन जाएगा ये। ठीक है, और जो आप लोगों के लेफ्ट हैंडेड है वो 1/4 होगा, वो क्या बन जाएंगे आप लोगों की 18 लेफ्ट हैंडेड और आप लोगों के राइट हैंडेड ये है। अब पूछा हुआ है हाउ मेनी राइट हैंडेड बॉयज आर देयर इन द क्लासरूम। हाउ मेनी राइट हैंडेड बॉयज आर देयर इन द क्लासरूम, और उसकी एक रेंज बतानी है। जो राइट हैंड बच्चे होंगे वो एक रेंज में होना चाहिए, मतलब इतने से लेकर इतने से बीच में ही होंगे और इससे ज़्यादा इससे कम नहीं हो सकते। अगर मैं एज्यूम करूं कि भाई सारी की सारी जो गर्ल्स हैं, सारी की सारी जो यहाँ पे गर्ल है वो आपकी लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, तो सारी की सारी जो गर्ल है वो आप लोगों की राइट हैंडेड है। अगर मैं सारी की सारी गर्ल्स को राइट हैंडेड मानता हूं तो इसका मतलब है अगर सारी की सारी गर्ल्स आपकी राइट हैंडेड है तो 54 राइट हैंड जो स्टूडेंट है उसमें से अगर 28 मैं गर्ल्स को मानूं सारी की सारी राइट हैंडेड है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या है, जो 26 है, 26 मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो आप लोगों के यहाँ पे राइट हैंडेड हो सकते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली देखूंगा तो 54 अगर टोटल नंबर ऑफ आप लोगों के स्टूडेंट जो है राइट हैंडेड है, उसमें से सारी की सारी गर्ल्स को मैंने राइट हैंडेड बोल दिया, तो उस केस में मैक्सिमम जब गर्ल आपकी राइट हैंडेड होगी उस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज है वो 26 आप लोगों के क्या हो सकते हैं, यहाँ पे राइट हैंडेड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 26 आप लोगों के राइट हैंडेड हो सकते हैं। और देखो आपके बॉयज है कितने, 44, तो मैक्सिमम केस में जो है वो आपके 44 बॉयज जो हैं आपके राइट हैंडेड हो सकते हैं। इससे ज़्यादा बॉयज आप लोगों के राइट हैंडेड नहीं हो सकते। तो आपका जो आंसर आएगा बिटवीन 26 एंड 44, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर। ध्यान से देखो इन क्वेश्चनों को और आपको इन क्वेश्चनों के थ्रू बहुत सी चीज़ें जो है वो समझ में आने वाली है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब एसएससी में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, यहाँ पे आपको पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ शेडेड रीजन टू द अनशेडेड जो आप लोगों का रीजन है। अब देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ, इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूँ 1-1 की फॉर्म में, 1-1 तोड़ दिया, ठीक है। जो पूरा यहाँ पे जो रीजन आया है आपका, जो पूरा रीजन है उसका अगर आप लोग एरिया निकालोगे वो बनेगा आपका 6x6 का, मतलब उसका एरिया बन गया आपका 36 का। क्या बन गया आपका? 36 का। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है अनशेडेड और आप लोगों का यहाँ पे शेडेड का रेशो। अनशेडेड और शेडेड का रेशो मुझे यहाँ पे निकालना है। अब ध्यान से चीज़ों को देखना, पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम एक रीजन लेते हैं आपका शेडेड। अगर शेडेड रीजन हम लोगों ने निकाल दिया तो मैं टोटल एरिया में से अगर शेडेड एरिया आप लोगों का निकालूंगा तो आपका अनशेडेड एरिया यहाँ पे निकल के आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, ये वाले आपके पूरे, ये वाली पूरी फिगर की, तो देखो यहाँ इस पूरी फिगर में क्या है, इस पूरी फिगर में आप लोग इस फिगर को दो फॉर्म में तोड़ सकते हो, ठीक है। एक फॉर्म ऊपर वाली होगी, एक फॉर्म आप लोगों की यहाँ पे नीचे वाली होगी। अब जो ऊपर वाली फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, उसको अगर देखोगे तो उसकी लेंथ अगर 1 है तो उसकी ब्रेड्थ कितनी है 2, तो बन गया आपका 1x2। क्या बन गया? 1x बन गया, 1x2 बन गया आप लोगों का ये। और ये मेरे पास क्या बन गया? 1x1। क्या बन गया? 1x1। तो इस एरिया का जो आप, इस रीजन का जो आप लोगों का एरिया निकल के आया है वो निकल के आया है 1x2 प्लस 1x1 विच इज इक्वल टू क्या निकल गया आप लोगों का? 3 निकल गया एरिया, ठीक है। जो ये एरिया, ये रीजन है आप लोगों का, इसका जो एरिया है निकल के आया है यहाँ पे कितना? 3। सेम अगर हम लोग इस फिगर की बात करें, इस फिगर की, इस फिगर में देखो क्या है आप लोगों का यहाँ,
इस फिगर में हम लोग इस फिगर को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, एक आप लोगों का रेक्टेंगल ये बन रहा है और एक रेक्टेंगल मेरे पास ये बन रहा है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले रेक्टेंगल की बात करूं तो ऊपर वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है 4 × 1, तो 4 × 1 बनेगा आप लोगों का इसका एरिया 4 × 1, और इसका एरिया जो है 1 इसकी ये है लेंथ और ये 3 है, बनेगा 1 × 3। मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, इसका जो एरिया है, इसका यहाँ से मैं एरिया निकालूंगा 1 × 4 प्लस 1 × 3 विच इज इक्वल टू क्या निकल गया आप लोगों का यहाँ पे 7। कितना निकल गया आप लोगों का ये 7, और ये एरिया आप लोगों का निकल के आया है यहाँ पे कितना 7। दो चीज़ें होगी आप लोगों की। थर्ड में यहाँ देखूंगा ये वाली जो फिगर है आपकी बन रही, इस फिगर को भी अगर मैं दो पार्ट में तोड़ दूं, एक ऊपर वाला रेक्टेंगल और एक क्या है आप लोगों का नीचे वाला रेक्टेंगल, तो देखो क्या बन के आएगा यहाँ से। आपका ऊपर वाला रेक्टेंगल है 6 × 1 का और नीचे वाला है आपका 1 × 5 का, तो आपका यहाँ से जो एरिया है वो मेरे पास क्या निकल जाएगा 6 × 1 प्लस 1 × 5, जो कि निकल जाएगा आप लोगों का 11। क्या निकल गया आप लोगों का, ये एरिया निकल गया 11 निकल गया आप लोगों का एरिया। तो शेडेड एरिया जो यहाँ से निकल के आया है 11 + 7 कितना हुआ 18, 18 + 3 बन गया आप लोगों का 21 आप लोगों का शेडेड एरिया है। और जो अनशेडेड एरिया है वो टोटल एरिया में से 36 में से अगर मैं 21 माइनस करूँ बनता है 15, काट दोगे तो 7:5 बनेगा, जो कि क्या है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल लग रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, बट समझाया मैंने कैसे निकालना है। अगर कोई फिगर ऐसे देखने को मिले तो आप लोग अब नेक्स्ट टाइम जो है वो इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया गया है, ए एंड बी इन्वेस्टेड देयर मनी इन 2 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 4 ईयर। अब इन्वेस्टमेंट की है तो इसका मतलब ए ने कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया होगा आपका, ए ने पी ऑफ ए इन्वेस्ट किया है और बी ने आपका पी ऑफ बी इन्वेस्ट किया है, ये इसने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है। बोला गया है फॉर 4 ईयर ए रिसीव 7% इंटरेस्ट पर ईयर एंड बी रिसीव 13% इंटरेस्ट पर ईयर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। अब देखो इसका जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो आप लोगों का 7% है ROI, इसका ROI यहाँ पे क्या है 13%, इसका टाइम पीरियड है आप लोगों का 4 ईयर और इसका भी टाइम पीरियड क्या है आप लोगों का 4 ईयर। अगर मैं यहाँ से इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ, क्योंकि कुछ नहीं बोला गया है तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट ही यहाँ पे निकालना है, क्या बनेगा प्रिंसिपल ऑफ ए इंटू 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, और ये क्या बनेगा मेरे पास आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा इसका आपका प्रिंसिपल ऑफ बी इंटू 13 इंटू 4 अपॉन 100, ये दोनों का आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट बन गया। बट बोला है एट द एंड ऑफ 4 ईयर द अमाउंट रिसीव, दोनों के पास जो अमाउंट बनेगा, इसका जो अमाउंट बनेगा वो क्या होगा आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि क्या होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ ए प्लस इंटरेस्ट, क्या आपका इंटरेस्ट है आपका 28 PA अपॉन 100, और इसका जो अमाउंट है वो क्या बनेगा आप लोगों का यहाँ पे आपका P ऑफ B प्लस 52 P ऑफ B अपॉन 100, ये दोनों का आप लोगों का बन गया अमाउंट। अगर अमाउंट ये है, अब अमाउंट हमने क्या करना है यहाँ पे आप लोगों का इक्वल मानना है, तो क्या बनेगा P ऑफ A प्लस 28 P ऑफ A। अगर मैं अपॉन 100 दोनों के नीचे ले लूँ यहाँ से आप लोगों का, तो आप लोगों का 100 ऑफ PA बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, प्लस ये मेरे पास क्या बन जाएगा आप लोगों का 100 इक्वल टू, सॉरी क्या बनेगा यहाँ से आपका इक्वल टू 100 ऑफ PB प्लस 52 ऑफ PB डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया यहाँ से आपका। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हमें निकालनी है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ए डिवाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ बी, ये हमें निकालना है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ए, ये मेरे पास टोटल कितना बन जाएगा यहाँ से आपका, ये टोटल मेरे पास बन जाएगा आपका 128 PA, ठीक है, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा इक्वल टू, ये बन जाएगा टोटल मेरे पास आपका 152 PB। तो PB डिवाइड करोगे यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास क्या आपका 152 अपॉन 128, 8 के टेबल से काटो सर, 8 24 जा और 8 24, 8 24 गलत लिख दिया मैंने आपका, 8 10 14, 8 19 जा और 8 16 जा, तो 19:16 जो है वो आप लोगों का राइट आंसर निकल के आएगा, विच इज़ क्या है आपका 19:16 नहीं है 19:16, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आप लोगों का
निकल के आएगा। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए हैं। इस क्वेश्चन को भी अगर आप लोग चाहो स्किप कर सकते हो, मतलब आपको टोटल 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं सही से, तो 2-3 क्वेश्चन आप लोग बीच में स्किप कर सकते हो। ठीक है, अभी तक कुल मिला के हमने जो 34 क्वेश्चन किए हैं, अगर उसमें आप 5 क्वेश्चन छोड़ भी देते हो तब भी जो है आप लोगों का एग्जाम निकल जाता है। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास टाइम भी है और हम क्वेश्चन को देखेंगे सारे के सारे कौन से हैं और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इन ए टेस्ट ऑफ 150 क्वेश्चन, एक टेस्ट है जिसमें क्या है आप लोगों का 150 क्वेश्चंस है। विदुषी आंसर 40% ऑफ द फर्स्ट 90 क्वेश्चन। देखो इसने पहले 90 क्वेश्चंस में इसने 40% आंसर दिया, तो 40% अगर आंसर देगी तो मतलब इसका अगर मैं 40% निकालूंगा, 90 का 40% जो है वो निकलता है आप लोगों का 36। 90 का 40% का निकलता है मेरे पास आप लोगों का 36, ये हो गया। एंड what percent of the remaining question she must answer correctly so that she can secure an overall percentage of 60% in the test। अब देखो, अब नेक्स्ट उसने जो 60 क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट जो उसके यहाँ पे 60 क्वेश्चन बचे हैं, उसको ओवरऑल जो है वो चाहिए 60%। ओवरऑल उसको चाहिए यहाँ पे 60%। उस 60% का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 150 की आप लोगों के 60% निकालता हूँ, वो बनती है यहाँ से 90। मतलब उसको 90 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, 90 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। बट 36 तो वो ऑलरेडी जो है वो करेक्ट अटेम्प्ट कर चुकी है ना। तो बचे हुए जो होंगे 90 में से अगर मैं 36 निकालूं तो बचता है आप लोगों का 54 क्वेश्चन उसको करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। किस में से, आपके 60 में से। 60 में से अगर 54 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करेगी तो इसका मतलब है उसको जो है यहाँ पे आपके 90% जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो करेक्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी उसकी ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे 60 बनेगी। क्योंकि 60 का 54 जो है वो 90% निकलता है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज इक्वल टू 90। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल का था आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चन को जब भी बाहर में देखोगे फिर से कभी, तो इन फ्यूचर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ फिर आप डिस्काउंट बोल सकते हो, वैसा क्वेश्चन है आप लोगों का। आफ्टर ऑफरिंग एंड डिस्काउंट ऑफ 20% ए सेलर गेन 28%। देखो किसी भी चीज़ का अगर मैं प्राइस बात करूं वो आप लोगों का 100 होगा। ये मेरे पास क्या है, इसका मैंने कॉस्ट प्राइस लिया है, ये बेसिक हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस लिया हुआ है। अब जो उसको डिस्काउंट मिलना है वो मिलना है किस पे, आपका मार्क प्राइस पे। ये कोई ना कोई इसका मार्क प्राइस होगा, ये मुझे नहीं पता कितना है, बट मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया है आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, उसने 20% का मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया है। 20% का डिस्काउंट देने के बाद जो पर्सन है वो गेन कर रहा है यहाँ से कितना आप लोगों का 28%। अगर 28% का उसको गेन हो रहा है तो 100 का 28 बनेगा आप लोगों का, टोटल बन गया 128। मतलब उसने 100 की चीज़ को 128 पे बेचा, बट 20% डिस्काउंट देने के बाद। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, ये मेरे पास क्या बन गया, आपका सेलिंग प्राइस बन गया। अब फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हो, जहाँ फिर हम लोग डायरेक्टली इसको अपने तरीके से निकाल सकते हैं। देखो मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया। देखो मार्क प्राइस बेटा मेरे पास क्या होगा सर, जो मार्क प्राइस है वो मेरे पास होगा आपका 100% ऑफ मार्क प्राइस, है ना। अब 100% ऑफ मार्क प्राइस में जब पर्सन आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये बन गई आपकी 80% ऑफ मार्क प्राइस। क्या बन गया आपका 80% ऑफ मार्क प्राइस, किसके बराबर है आपका, सेलिंग प्राइस के। अगर यहाँ से मैंने 80% की बजाय 100% निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो जो आप लोगों का 80% है वो किसके बराबर है, आपका 128 के। अगर मैं यहाँ से 100% निकालना चाहूँ तो वो निकलेगा आपका 128/80 इंटू 100। ये बनेगा आपका 5 ज़ा, ये बनेगा आपका 4 ज़ा, 4 1 ज़ा आपका 32 ज़ा, 32 5 ज़ा बन जाता है यहाँ से कितना हमारे पास आपका 160। कितना बन जाता है 160। अब बोला गया है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द सेलर एंड इफ द लिस्टेड जो प्राइस है उसका वो 96,000 है। देखो जो ये लिस्टेड प्राइस दिया गया है आप लोगों को, ये कितना दिया गया है 96,000 का दिया गया है और आप लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालने को बोला गया है। इसका मतलब जो यहाँ पे मैंने 160 आप लोगों का एज्यूम किया था, जो 160x मैंने एज्यूम किया था वो आप लोगों का 96,000 के बराबर है। अगर यहाँ से मैंने निकालना हो आप लोगों का 100x, वो क्या निकलेगा आप लोगों का 96,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100। सॉल्व करोगे इसको यहाँ से आप लोग तो ये बनेगा मेरे पास 6 ज़ा 0 0 कैंसिल, 60,000 जो है वो इसकी आप लोगों की कॉस्ट प्राइस निकल के आई है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर
36 का। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को साथ साथ में क्लियर आउट हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 37। मैं अभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। समझना आराम से और देखना कि क्या चीज़ें हैं, प्लस जो भी आप लोगों को इन फ्यूचर दिक्कत आएगी वो मैं आप लोगों की लेक्चर सीरीज में कवर अप कर दूंगा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एट दिस इंटायर जर्नी। एक बोला गया है बंदा जो है वो ट्रेन जाती है ए से बी with the speed of 90 किलोमीटर पर आवर एंड बैक फ्रॉम बी टू ए विद स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर। और आप लोगों को ऑब्वियस ही बात है, इतना पढ़ के मुझे समझ आ गया है कि आपको एवरेज स्पीड निकालने को ही बोला होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टू स्पीड ऑफ ए टू बी इंटू स्पीड ऑफ बी टू ए, जब डिस्टेंस आपका सेम हो, अपॉन स्पीड ऑफ ए टू बी प्लस स्पीड ऑफ बी टू ए। जब इसको डायरेक्टली लिखा जाता है आपका 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका। तो 2 इंटू एक्स क्या है 90 इंटू वाई कितना है आपका 135 डिवाइड बाय 90 प्लस 135 जो है वो बन जाएगा मेरे पास 225, है ना। 45 2 जा 45 5 जा 5 1 जा 5 आपका बनेगा मेरे पास कितना है 27 जा 27। आप लोगों का यहाँ पे जो 4 जा है वो कितना बन जाएगा मेरे पास आपका 108 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आया है। एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। द एवरेज ऑफ 36 बॉयज इज डिक्रीज बाय 2 months when one of them whose age is 17 year is replaced by new boy। देखो अब क्या हुआ, ये केस है आपका रिप्लेसमेंट का। अब जब रिप्लेसमेंट में आप लोगों का किसी ग्रुप में से एक पर्सन जो है वो बाहर गया, उसकी एज थी 17 ईयर, और अगर वापिस भी 17 ईयर वाला था तो आप लोगों की एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं पहले भी। अगर जो पर्सन आ रहा है वो ज़्यादा एज लेके आता तो वो एवरेज को बढ़ा देता, बट वो एज कम लेके आया है इसलिए उसने एवरेज को कम कर दिया। अब कितना कम किया उसने, सब 36 लड़कों में सभी में 2-2 महीने कम कर दिया, तो उसने 72 मंथ जो है वो आप लोगों का कम कर दिया है। 72 मंथ का मतलब क्या हुआ, उसने 6 ईयर टोटल जो है कम कर दिया है। अब जो सभी में से उसने 6 साल एवरेज के कम किए हैं वो खुद लिए होंगे यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब है वो यहाँ पे जब आया वो कितनी एज लेके आया है आप लोगों की 11 ईयर की एज लेके आया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए 39th क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं आप लोगों का। बोला गया है A इज 3/5 एफिशिएंट एज B। देखो एक जो है A वो क्या है आप लोगों का, देखो सिंपल सी चीजें हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ आपको। 3/5 ऑफ B, अगर यहाँ से आपको समझ में आ रहा है तो A/B क्या हो जाएगा आप लोगों का 3/5। अगर B की एफिशिएंसी 5 है तो A की एफिशिएंसी कितनी होगी आप लोगों की 3। ये एफिशिएंसी आ गई यहाँ से। दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अब देखो टोटल वर्क अगर यहाँ से निकालना हो, टोटल वर्क का फॉर्मूला आता है आपका टोटल टाइम टेकन बाय A प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ A प्लस बी। ये फॉर्मूला है आप लोगों का, है ना। तो टाइम टेकन बाय A प्लस बी है 12 इंटू एफिशिएंसी ऑफ A प्लस बी है आप लोगों की 8। ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 96 जो है मेरे पास क्या है आप लोगों का टोटल वर्क निकल के आया है। अगर 96 टोटल वर्क निकल के आया है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो आप लोगों का एक तो मुझे एफिशिएंसी निकल के 3 और 5, इन हाउ मैनी डेज A अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क। A को ये काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय A इज इक्वल टू क्या आएगा आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ A। दोनों फॉर्मूले सेम है बट दोनों फॉर्मूले में चेंज है, जिसका हमने एफिशिएंसी लिया उसी का टाइम निकलेगा, ठीक है। चलिए टोटल वर्क है आपका 96 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ A है 3, यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा आप लोगों का कितना 32 डेज। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 39 का। 40th क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं अब आपका। चलिए पाइप ए कैन फुल ए टैंक इन 24 मिनट। पाइप ए जो है वो एक टैंक को फुल करती है आप लोगों की 24 मिनट में। पाइप बी कैन फुल द सेम टैंक इन 30 मिनट एंड पाइप ए बी एंड सी कैन फिल द सेम टैंक इन 10 मिनट। ए बी एंड सी जो है कैन फिल द सेम टैंक इन 10 मिनट, ये आपको बताया गया है। और पाइप सी जो है, पाइप जो सी है आपकी वो क्या करती है आपका, वो आपका 6 लीटर
पर मिनट आप लोगों का मेरे पास काम करती है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की हमें कैपेसिटी निकालनी है। पहली बात तो यही हुई। दूसरी बात है अगर यहाँ से मैं देखूँ 24, 30 और 10 के हिसाब से, तो आप लोगों की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी बन जाती है मेरे पास 120। एफिशिएंसी ऑफ ए आ गया मेरे पास 5, एफिशिएंसी ऑफ बी मेरे पास कितना आ गया 4, और एफिशिएंसी ऑफ सी मेरे पास यहाँ कितनी आ गया आपकी 12। ये आ गया। अब सॉरी सी नहीं, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो एफिशिएंसी ऑफ ए जो है वो मेरे पास कितनी है 5, एफिशिएंसी ऑफ बी मेरे पास कितनी है यहाँ पे 4, और एफिशिएंसी ऑफ सी मेरे पास कितनी निकलेगी 3, क्योंकि ए बी सी 12 है, इसमें से ए की कितनी है 5, बी की कितनी है 4, तो सी की कितनी होगी आप लोगों की 3। इतना हो गया यहाँ से आपका। अब देखो जब ये चीज़ होगी आपकी, तो देखो हमारे पास यहाँ क्या है, अब जो आपकी पाइप सी है, पाइप सी जो आपको यहाँ पे गिवन है, पाइप सी क्या करेगी सर, पाइप सी जो है यहाँ पे आपका वो काम करती है 3 की एफिशिएंसी से, वो काम करती है 3 की एफिशिएंसी से। अब 3 की एफिशिएंसी से अगर वो काम करेगी तो वहां पे उसको काम कितना करना है आपका 120, काम कितना करना है उसको 120। ठीक है, देखो 120 काम करने के लिए अगर वो 3 की एफिशिएंसी से काम करती है तो उसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा यहाँ पे कितना 40 मिनट। कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ पे 40 मिनट। ठीक है, तो आपकी जो पाइप सी है उसको टाइम लग रहा है 40 मिनट काम करने के लिए, और जो पाइप सी है वो 6 लीटर पर मिनट जो है वो टैंक में पानी डालती है, और टोटल टाइम है आप लोगों का 40 मिनट। अगर दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास निकल जाएगा कितना 240 लीटर जो है वो आप लोगों की टैंक की कैपेसिटी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे जब आप लोग एग्जाम देने के लिए गए थे सी सेट का, जब 10 डेज का मैंने क्रैश कोर्स करवाया था, तो तब भी आप लोगों को ये चीज़ें मैंने सिखाई हुई थी। अब देखो स्पीड जो दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को स्पीड गिवन है, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पता है आपको फॉर्मूला है ना। स्पीड ऑफ 3 कार्स इज 30, 45 एंड 18 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय 3 कार। रेशियो ऑफ टाइम निकालना है ना, तो देखो स्पीड और जो टाइम है वो कैसा है आप लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड और टाइम क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड में लूँ स्पीड ऑफ 1, स्पीड ऑफ 2, स्पीड ऑफ 3, कैसे आपको गिवन यहाँ पे 30, 40 और 18, 30, 40 और 18। तो टाइम की अगर रेशियो निकालूंगा, टाइम 1, टाइम 2 और टाइम 3, वो निकलेगा 1/30, 1/40 और 1/18। इस हिसाब से निकलेगा आप लोगों का यहाँ पे क्या टाइम। अगर ये टाइम निकला तो अब मैं इस टाइम को सॉल्व करने के लिए आपकी जो भी टेक्निक है यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। देखो अगर मैं इसको यहाँ काटूँ 2 से तो 1/15, 1/20, 1/9 ऐसा बन जाएगा यहाँ से आपका ये, है ना। और कुछ यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता। 30, 45 है, सॉरी तभी मैं देखूँ कुछ कट नहीं रहा ज़्यादा आपका, 45 है ये ना, 45 और 18, 45 और 18। ठीक है, ये बन जाएगा 1/10, 3 के टेबल से काटूंगा 1/15, 1/6, इतना बन गया आपका यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो ये आपकी रेशियो जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है फ्रैक्शन में। मैंने फ्रैक्शन में बताया है आप लोगों को बहुत बारी कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में गिवन हो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है वो आपका एक कॉमन एलसीएम लेंगे। 16, 15 और 6 का एलसीएम यहाँ पे हम लोग लेंगे। 16, 15 और 6 का जो एलसीएम है यहाँ से अगर हम निकालना चाहे तो 10, 15 और 6 का जो एलसीएम है वो मेरे पास निकलेगा पहले आपका 2 ज़ा, कितना बन जाएगा आपका 5, 15 और 3, फिर 3 ज़ा 5, 5 और 1, फिर 5 ज़ा 2, 3, 6, 6, 5 ज़ा 30, तो 30 आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा। अब 30 बनाने के लिए अगर हम यहाँ देखेंगे इसको, 30 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3 और ऊपर भी 3, नीचे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर भी 2, नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो तीनों का बेस 30 आ गया। 30 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 3:2:5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, ये अभी मैंने थोड़े टाइम पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लेक्चर अपलोड किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वहां से भी देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट हुए हैं। द ट्रेन ऑफ लेंथ 90 मीटर रनिंग एट ए रेट ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है आपको गिवन है वो गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से।
तो स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने जो है किस में कन्वर्ट करना है, आपके मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18 हम लोग कर सकते हैं। 18 1 जा 18 3 जा, ये बन जाएगा आपका क्या 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है किसी पोल को, क्रॉस करती है, तो जो इसका आप लोगों का डिस्टेंस ऑफ पोल है वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जो पोल है वो आप लोगों का छोटा ऑब्जेक्ट है एज कंपेयर टू ट्रेन के। ट्रेन आप लोगों की जा रही है इतनी बड़ी ट्रेन, जो इसकी जो आपकी मोटाई है वो तो छोटी है ना, पोल ऐसे तो है नहीं, आपका पोल आपका ऐसे है, तो आपका जो लेंथ ऑफ पोल, आपका डिस्टेंस ऑफ पोल है वो कितना है 0। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पोल डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 15, लेंथ ऑफ पोल कितना है 900, लेंथ ऑफ ट्रेन 900, लेंथ ऑफ पोल कितनी है 0 डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम यहाँ से जो है मेरे पास वो कितना निकल जाएगा आप लोगों का, वो हमारे पास यहाँ निकल जाएगा 900/15 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका 60 सेकेंड। 60 सेकेंड जो है वो आपका राइट आंसर आएगा, बट टाइम आप लोगों को मिनट में गिवन है, जो कि मेरे पास मिल जाएगा 1 मिनट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आप लोगों का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के इजी है, आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों का मुश्किल आया है। बोला है कि कॉइन इज टॉस्ड फॉर 7 टाइम, 7 बार कॉइन को हमने टॉस करा है। कॉइन 1 है सपोज, ये कॉइन 2 है, ये कॉइन 3 है, कॉइन 4, कॉइन 5, कॉइन 6 और कॉइन 7। ठीक है, 7 कॉइन है, इसको हमने 7 बारी टॉस करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड एग्जैक्टली 2 टाइम, 2 बारी आप लोगों का हेड आना चाहिए। देखो अगर हम 7 कॉइन को टॉस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कितना बनता है 128 आउटकम निकल के आते हैं। ठीक है, 128 आउटकम निकल के आते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली भी यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं। बट भाई कुछ हो सकता है, अगर हम लोग सभी को कन्वर्ट करें तो ये आपका 10/128 बनेगा। इसको कन्वर्ट करें, ये आपका सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करें तो आपका बनेगा यहाँ पे कितना 22/128। तो हमने क्वेश्चन को निकाल के देखना है कि आपका आंसर क्या निकल के आता है। अब देखो अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो क्या हो सकता है कि हो सकता है पहले 2 में हेड हो, इसमें और इसमें हेड हो, 2 केसेस, 3 केसेस, 4 केसेस, 5 केसेस और 6 केसेस। ये 6 केसेस आप लोगों के हो गए। जब पहले वाले में हेड होगा और उसके कंपैरिजन में दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 में, 6 में, 7 में हेड होगा। 2 हेड होने चाहिए ना आपके एग्जैक्टली यहाँ पे। नेक्स्ट केस क्या होगा सर, हो सकता है इसमें और इसमें हेड हो सकता है इसमें और इसमें हेड हो, इसमें और इसमें हेड हो, इसमें और इसमें हेड हो, और इसमें और इसमें हेड हो। ये 6 केसेस हो गए आप लोगों के, ये आप लोगों के 5 केसेस हो गए। अगला केस जब आप लोग करोगे तो उसमें क्या होगा आप लोगों का, देखो अगले वाले केस में क्या होगा आपका, अगले वाले केस में ये होगा ऐसा आपका हेड हो, हेड, हेड और हेड, हेड और हेड, हेड और हेड, मतलब 4 केसेस आप लोगों के और हो गए। उसके नेक्स्ट केस में क्या होगा सर, हेड, 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 हेड और हेड, मतलब 3 केसेस आप लोगों के और आ गए। ठीक है, 3 केसेस हमारे पास और आ गए, इतना हो गया। फिर उसके नेक्स्ट केस में क्या होगा, देखो आपका सर हेड, हेड, हेड और हेड, 2 केसेस और आ गए। फिर लास्ट केस में क्या होगा सर, हेड और हेड होगा, 1 केस और आ गया। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करोगे टोटल मेरे पास देखोगे तो 6, 4, 10, 12, 15, 20, 21, तो 21 आउटकम निकल के आ रहे हैं 128 में से। 21/128 जो है वो आप लोगों का राइट आंसर निकल के आया है। बट आप लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर मार सकते हो, इतना टाइम नहीं होगा और शायद ही किसी बच्चे का इतना दिमाग चलेगा उस टाइम पे कि जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। अदरवाइज आप लोग स्किप मारो इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन जो है इसको भी आप लोग स्किप मार सकते हो, बट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, देखो जो इंटीरियर एंगल है वो क्या दिया गया है आपको, 4 टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, ये आपको कंडीशन दी गई है। एंड विद एन साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। अब देखो रेगुलर पॉलीगन में कोई भी फिगर बना लो, देखो ये भी पॉलीगन है आपकी, कोई भी क्लोज फिगर आप लोगों की पॉलीगन होती है। अगर मैं इसको पॉलीगन बोलूंगा तो देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये 2 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक इंटरनल एंगल और एक आप लोगों का एक्सटर्नल एंगल। ये इंटरनल एंगल और ये क्या है आपका एक्सटर्नल एंगल, ये इंटरनल एंगल और ये क्या है आप लोगों का एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सर हमें दिख रहा है यहां से कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल जो है वो आप लोगों का 180 डिग्री के बराबर है। इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल आप लोगों का 180 डिग्री के बराबर है। एक एडिशन ये हुई। साथ में आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि सम ऑफ ऑल
एक्सटीरियर एंगल्स कितना रहता है आप लोगों का 360 डिग्री। मतलब जितना बड़ा पॉलीगन हो, जितना छोटा पॉलीगन हो, सभी के एक्सटर्नल एंगल का सम जो है वो 360 ही निकल के आता है। इतना हुआ यहाँ से आपका। अब यहाँ देखो, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आपका, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर आपका 180 डिग्री है। वो मुझे दिख रहा है सर, ये आप लोगों का 180 डिग्री बन रहा है, ये भी 180 डिग्री बन रहा है, ये भी 180 डिग्री बन रहा है आप लोगों का। अगर इसको मैं यहाँ पुट करूँ, 4 ऑफ एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5 ऑफ एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर मेरे पास क्या निकलेगा आप लोगों का 180 डिग्री अपॉन 5, जो कि बन जाएगा आप लोगों का 36 डिग्री। क्या बनेगा? 36 डिग्री। अब देखो, टोटल जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उसका सम 360 डिग्री है। उसका कितना सम है आप लोगों का? 360 डिग्री। फॉर्मूला याद रखना आप लोगों का, एक एक्सटीरियर एंगल प्लस, इसको आप लोग जैसा भी लिखना चाहो ऐसा लिख सकते हो आप लोग, एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू आप लोगों का बनता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो आपका यहाँ पे जो है ये मेरे पास कितना है 36 इंटू एन इज इक्वल टू 360। तो आपका एन मेरे पास यहाँ कितना निकल जाएगा 10। तो आप लोगों का 10 राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का कंसेप्ट होना चाहिए, आप लोग तब निकाल सकते हो क्वेश्चन को। अगर नहीं पढ़ा था तो आप लोग स्किप मार सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है आप लोगों का, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 24। चलिए, एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर क्या है आप लोगों का, सर पेरीमीटर मेरे पास है आपका 24। पेरीमीटर होता क्या है सर, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जो कितना दिया गया आप लोगों को 24। दूसरा बताया गया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। देखो लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर मोर है किससे आप लोगों की, ब्रेड्थ से। ऐसा नहीं लिखेंगे इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, जो लेंथ है वो क्या है आपकी ब्रेड्थ प्लस 2 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पुट करूँगा तो क्या बनेगा, देखो आपका ट्वाइस ऑफ बी प्लस 2 प्लस बी, ट्वाइस ऑफ बी प्लस 2 इज इक्वल टू 24। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ की जगह मैंने बी प्लस 2 पुट किया और बी की जगह बी, तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस 2 बन गया यहाँ से आपका। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ बी प्लस 2 इज इक्वल टू 24/2 बनेगा आप लोगों का 12। यहाँ से ट्वाइस ऑफ बी बन गया मेरे पास क्या आपका 12 माइनस 2, और बी मेरे पास यहाँ कितना निकल जाएगा आप लोगों का 5। कितना निकल जाएगा आप लोगों का 5। अगर बी मेरे पास ब्रेड्थ आप लोगों की 5 है, ब्रेड्थ अगर मेरे पास यहाँ क्या है 5, तो ये मेरे पास क्या निकलेगा आप लोगों का 7। अब बोला गया है कि बताओ कि सिलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, मेरा निकल गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया जो निकल गया यहाँ पे, एरिया मेरे पास क्या निकल गया आपका 7 पंजे 35 मेरे पास एरिया निकल गया है, 35 यूनिट स्क्वायर जो भी है। अब पूछा है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जरूरी थी। भाई दोनों की दोनों स्टेटमेंट जरूरी थी आप लोगों की। तो आपका आंसर आएगा इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि मैं दोनों के बिना एरिया नहीं निकाल पाता यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका यहाँ राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, 47 क्वेश्चन अब यहाँ देखते हैं हम लोग। हम इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहो, अदरवाइज आप लोग सीख लो। यहाँ पे बोला गया है एक क्लास है जिसमें आप लोगों के 78 स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड है किसमें आप लोगों का, मैथ में, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड है आप लोगों के फिजिक्स में, और कुछ बच्चे इंटरेस्टेड है किसमें आप लोगों के यहाँ पे केमिस्ट्री में। ये 3 आप लोगों के यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जब 3 आप लोगों के वेन डायग्राम में एलिमेंट्स होते हैं तो फॉर्मूला जो यूज में आता है आप लोग लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथ यूनियन केमिस्ट्री, मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एम, नंबर ऑफ फिजिक्स, नंबर ऑफ केमिस्ट्री, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन आप लोगों का एम। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए नहीं आएगा सॉरी आपका एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये आप लोगों का यहाँ निकल के आएगा। अब यहाँ पे हर एक चीज़ आप लोगों को गिवन होंगी, क्योंकि क्वेश्चन ही आप लोगों का तभी बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। 45 ऑफ देम स्टडी मैथ्स। चलिए, जो एन ऑफ एम है ये मेरे पास क्या है आप लोगों का 45 ऑफ देम स्टडी मैथ, एंड 40 स्टूडेंट फिजिक्स। ये मेरे पास क्या है 40 स्टूडेंट कौन से आप लोगों के फिजिक्स के, एंड 30 स्टूडेंट केमिस्ट्री। 30 स्टूडेंट कौन से हैं केमिस्ट्री के। फिर बोला गया है 16 स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स वाले कौन से आपके 16 बच्चे हैं। 18 स्टडीड मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री वाले 18 हैं, और
15 स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 15 मेरे पास ये है, और टोटल बच्चे दिए गए हैं आप लोगों को 78, मतलब ये आप लोगों का यहाँ से निकल जाएगा। पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट हु स्टडीड मोर देन वन सब्जेक्ट, जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके लिए हम लोगों को ये वाले पूरे एलिमेंट निकालने होंगे। ये वाले सारे एलिमेंट मुझे यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, टोटल बच्चे जो हैं सारे मिला के आप लोगों के 78 है, इतना मुझे समझ में आ गया है भाई। इसमें जो इसके अंदर जो बच्चे हैं ना, जो मैथ के अंदर टोटल 45 बच्चे हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, टोटल मेरे पास 40 बच्चे हैं, और ये मेरे पास जो है बच्चे आप लोगों के 30 हैं, ठीक है। अब जो सिर्फ इधर इधर आएंगे ना, वो आएंगे नंबर ऑफ बच्चे कौन से, मैथ के, ओनली मैथ के। नंबर ऑफ बच्चे कौन से आप लोगों के आएंगे, सिर्फ केमिस्ट्री के, हम लोग ओनली केमिस्ट्री, ये मैं ओनली नहीं लिख रहा हूँ, आप ओनली के लिए ओ लिख लो यहाँ पे, ओनली मैथ, ओनली केमिस्ट्री, और ओनली नंबर ऑफ बच्चे कौन से आप लोगों के यहाँ पे आएंगे मेरे पास, आपके फिजिक्स वाले, ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो आएंगे ये वाले जो बच्चे आएंगे, ये वाले जो सिर्फ मैथ और फिजिक्स को पढ़ते होंगे, ठीक है। ये वाले वो बच्चे आएंगे जो आप लोगों के फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ते होंगे, ये वाले बच्चे जो आएंगे जो आप लोगों के मैथ और फिजिक्स को, केमिस्ट्री को पढ़ते होंगे, और बीच में जो आएंगे वो तीनों के तीनों कॉमन आएंगे। अगर मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से, आप लोगों का बनेगा 78 इज इक्वल टू 45, 85 और 3 बनेगा आप लोगों का 115, माइनस 16, 15 और 18, 16, 15 और 18 बनेगा आपका 31, 49, प्लस नंबर ऑफ बच्चे कौन से, एम एन और सी वाले, एम पी और सी वाले, ठीक है। सॉल्व करोगे यहाँ से, इसको मैं सॉल्व करता हूँ पूरा आपका, 49 वहाँ जाएगा, 78 प्लस 49 क्या बन जाएगा आप लोगों का, बन जाएगा 17, 1, 8 और 12, उसमें से अगर मैं 115 निकालता हूँ तो बनेंगे आपके 12 बच्चे जो हैं वो तीनों में कॉमन है, एम एन पी एन सी, एम एन पी एन सी। अब सुनना ध्यान से एक चीज़ ना, देखो ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये वाले बच्चे आपको दिए गए हैं कितने, ये मैथ और फिजिक्स वाले बच्चे जो हैं वो आपको दिए हुए हैं 16, कितने दिए गए हैं 16, बट 12 बच्चे जो हैं वो आप लोगों के कॉमन है, 12 बच्चे मेरे पास कॉमन है, तो मतलब यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं ना, यहाँ पे अंदर वो 12 आ रहे हैं, 16 बच्चे इस पूरे के अंदर हैं, इसमें से यहाँ पे कितने हैं आप लोगों के 12, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ कितने बन जाएंगे आप लोगों के 4, कितने बन जाएंगे आप लोगों के 4। नेक्स्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं आपके 15, देखो जो ये वाले बच्चे हैं हमारे पास, ये बच्चे कितने हैं आप लोगों के 15, कितने बच्चे आप लोगों के 15, 4 तो आप लोगों के ऊपर, वो तो अलग केस हो गया, यहाँ पे आ रहे हैं 12, इस वाले पार्ट के अंदर कितने आ रहे हैं 12, तो यहाँ पे मेरे पास कितने हो जाएंगे आप लोगों के 3, इतना हो गया। थर्ड मेरे पास जो यहाँ पे केस है वो क्या है आपका 18 वाला, यहाँ पे जो बच्चे हैं कितने आ रहे हैं आप लोगों के, यहाँ बच्चे आ रहे हैं आप लोगों के 18 में 12 बीच में है, तो यहाँ पे कितने निकलेंगे मेरे पास आप लोगों के 6। अब आपको ये वाला पूरा जो पार्ट है ये निकालने को बोला गया है, जो कम से कम एक सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ते हैं, मोर देन वन सब्जेक्ट, जहाँ 2 पढ़ेंगे जहाँ पे 3 पढ़ेंगे। ये बच्चे 2 पढ़ रहे हैं, मैथ और फिजिक्स ओनली, ये ओनली फिजिक्स और ओनली केमिस्ट्री, ये ओनली मैथ और ओनली केमिस्ट्री, और ये जो है ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं आपके। तो अगर टोटल कंबाइन करोगे 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 12 मेरे पास जो है वो आप लोगों के बन जाएंगे 25। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है। तो 25 राइट आंसर निकल के आया है आपका क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। 46 का राइट आंसर आप लोगों का 21, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। द मंथली एक्सपेंडिचर आपको फैमिली की बताई गई है 40,000 है। द व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल। एक्सपेंडिचर ऑफ फूड कितना है आपका, फूड पे एक्सपेंडिचर हो रहा है मेरे पास 30%, एंड ट्रेवल पे कितना हो रहा है, ट्रेवल पे मेरे पास हो रहा है आपका 24%। What percentage of the expenditure of on food is expenditure on travel? भाई फूड का कितना परसेंट वो कहाँ पे खर्च कर रहा है आपका, जब फूड के कंपैरिजन में कितना उसका जो है खर्च हो रहा है ट्रैवल में। तो फूड पे तो 30% खर्च होता है, बट ट्रैवल पे 24% खर्च कर रहा है, तो मतलब 6% कम खर्च कर रहा है। बट अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ फूड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल। ट्रैवल जो है वो कितना कर रहा है एज कंपेयर टू फूड के, तो आपका आंसर यहां निकलेगा 24/30 इंटू 100%, जो कि मेरे पास निकल जाएगा आप लोगों का 80%। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कितना जो है वो खर्च कर रहा है फूड पे, किसके कंपैरिजन में, आपका ट्रैवल के, सॉरी ट्रैवल पे कितना खर्च कर रहा है, किसके कंपैरिजन में, आपका फूड के कंपैरिजन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर निकल के
आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, सेम क्वेश्चन है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अदर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड ट्रैवल। फूड एंड अदर, भाई फूड एंड अदर मेरे पास हो गया आप लोगों का 32%। ये कितना कम है किसके कंपैरिजन में आप लोगों का, रेंट एंड ट्रैवल। रेंट और ट्रैवल कितना है आप लोगों का सर, ये है 60%। कितना कम कर रहा है खर्चा आपका सर, 28% खर्च कर रहा है 60% कंपैरिजन में इंटू 100। ठीक है, व्हाट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, अब लेस पूछा गया है आपको, परसेंटेज नहीं पूछा गया, कम पूछा गया है। तो कितना कम खर्च कर रहा है आप लोगों का, 28%। 28% किसके कंपैरिजन में, रुपीस के कंपैरिजन में ऑफ 40,000। ये बन गया आपका 28% ऑफ 40,000 जो है, अगर मैं निकालना चाहूंगा यहाँ से तो मेरे पास निकल जाएगा सीधा आपका 20-30 निकल जाएगा आपका 11200। तो 11200 क्या बन गया आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, चलिए टोटल पूछा गया ना, अमाउंट पूछा गया आपको, तो अमाउंट आप लोगों ने ऐसा निकालना है यहाँ पे। अगर परसेंटेज पूछते तो सीधा आंसर आता आपका 28%। द मंथली इनकम ऑफ मैन इज 40,000 बट देयर इज अनदर मैन हु स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम फॉर फूड। ठीक है, जो अपनी इनकम का 40% खर्च करता है फूड पे। चलिए ये मैन आपका ए था, ये खर्च करता है 30% फूड पे। एक अनदर मैन है जो खर्च कर रहा है 40% किस पे, आपका फूड पे। इफ बोथ स्पेंड सेम अमाउंट फॉर फूड, दोनों सेम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं फूड पे। भाई अगर मैं बात करूं ए जो है वो 30% खर्च कर रहा है फूड पे, तो कितना खर्च कर रहा है फूड पे, वो आप लोगों का 12,000 खर्च कर रहा है, क्योंकि 30% ऑफ 40,000 आपका 12,000 ही निकलता है। तो ये भी जो है ये कितना खर्च कर रहा है आपका, 12,000 खर्च कर रहा है। बट ये एज कंपेयर टू इसके जो है वो ज्यादा अमाउंट नहीं, ज्यादा परसेंटेज खर्च कर रहा है। तो इसकी इनकम का जो 30% है वो 12,000 है, इसकी इनकम का जो 40% है वो आप लोगों का 12,000 है। अगर यहाँ से मैं 100% निकालना चाहूँ वो क्या निकलेगा आप लोगों का, 12,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 1 जा 3 जा, तो इसकी इनकम निकल जाएगी आप लोगों की 30,000, जो कि ऑप्शन निकल के आएगा आप लोगों का डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, चलिए 50th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की। इसके बाद के जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों के सी सेट के थे, इंग्लिश के या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग इसको बोल सकते हो। अब इस सीधा क्वेश्चन है, जब भी आपको बीच में माइनस दिखाई दे, अगर माइनस होगा बीच में तो आप लोगों ने लेनी है स्मॉल टर्म, अगर बीच में प्लस होगा तो आप लोगों ने लेनी है यहाँ पे लार्ज टर्म। अब स्मॉल और लार्ज का मतलब क्या हुआ सर, 132 जो आप लोगों को नंबर यहाँ अवेलेबल है, 132 को मैंने ऐसे तोड़ना है कि मल्टीपल आए इकट्ठे दो नंबर्स का, इकट्ठे दो नंबर्स का। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ ये बनता है आपका 11 इंटू 12, 11 12 क्या बनेगा आप लोगों का 132। यहाँ पे माइनस है, माइनस में क्या आंसर आएगा, स्मॉल टर्म, तो आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन राइट। अगर प्लस होता तो आंसर आता है यहाँ पे आपका 12। तो ये थे आप लोगों के सी सेट के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। होपफुली आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताना कि क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट की जाए, या फिर कब से नहीं, लाइव स्टार्ट की जाए कि रिकॉर्डेड स्टार्ट की जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइव रहेगा तो आप लोग अगर डेली 1.5-2 घंटा भी लगाते हो ना तो आप लोगों का पूरा सी सेट अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग आराम से करते रहें।